नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इग्नू ने अपना रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया है। लगातार इग्नू अपने वेबसाइट के माध्यम से जो है आपके रिजल्ट अपडेट कर रहा है। अगर अभी तक आपने अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो अभी तुरंत जाइए इग्नू के वेबसाइट पर और अपना रिजल्ट चेक कीजिए। दोस्तों, इग्नू का रिजल्ट तो आ रहा है, इग्नू रिजल्ट अपडेट भी कर रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रिजल्ट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न में है। कन्फ्यूज़न उन्हें इस बात की है कि क्या वे पास हैं या फिर फेल है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो हैं उन्हें यह नहीं पता कि 100 में से मिनिमम कितना मार्क्स लाने पर जो है उन्हें पास माना जाएगा या फेल माना जाएगा। तो इग्नू में यह जानने के लिए कि आपको कितने नंबर लाने पड़ते हैं मिनिमम पास करने के लिए, आज हम ये वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो में हमने आपको ये बताया है कि मिनिमम कितना मार्क्स लाने पर जो है आप पास होंगे। जैसे सामने आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि 50 मैक्सिमम मार्क्स में इस छात्र ने 16 मार्क्स जो है लाया है और एक में 100 मार्क्स में 54 लाया है। तो ये किसमें फेल है किसमें पास है, इस बात को जानने के लिए जो है आपको इस पूरे वीडियो को देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इस स्लाइड में हम जानेंगे कि किसमें कितना मार्क्स लाने पर आप फेल होते हैं और आप पास होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बारे में। बैचलर डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो सबसे पहले अगर हम असाइनमेंट को देखें तो असाइनमेंट जब आप लिखते हैं तो उसमें पासिंग मार्क्स जो है ना वो 35 है, यानी 100 नंबर में से आपको 35 लाने होंगे। अगर आप 35 लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे और अगर आप 35 से कम लाते हैं तो आपको फेल मान लिया जाएगा। यानी एनी हाउ आपको 35 नंबर लाना है असाइनमेंट में, ठीक है। ये कंप्लीट है। अब देखिए नेक्स्ट है BAG, BSCG, BComG, BA, BCom, BSc और जितने भी सारे ऑनर्स वाले प्रोग्राम हैं उसमें पास करने के लिए आपको मिनिमम 35% जो है वो मार्क्स लाना पड़ेगा। यानी 35% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो ही आप पास माने जाएंगे। अब देखिए नीचे अगर हम ध्यान से इसको देखें तो यहाँ पर क्या है कि अगर 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो आपको 50 का 35% कितना हो जाएगा, 50 का 35% हो जाएगा 18, यानी 50 में जो है आपको 18 मार्क्स लाना होगा तभी आप पास कर पाएंगे। और अगर हम 100 की देखें यानी 100 नंबर के एग्ज़ाम को अगर हम देखें तो उसमें 100 में से यानी 100 का 35% कितना हो जाएगा, 100 का 35% हो जाएगा 35। तो आपको एनी हाउ दोस्तों 35 मार्क्स लाना होगा किसमें से, 100 में से, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें 50 नंबर की तो 50 नंबर का अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो 50 नंबर का 35% होता है 18। तो 18 नंबर अगर आप लाते हैं तो ही आप 50 में पास माने जाएंगे। 18 से कम लाते हैं तो आपको फेल मान लिया जाएगा। ये पूरा का पूरा दोस्तों ये सिनेरियो है बैचलर डिग्री प्रोग्राम का। तो उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब ध्यान से जो है इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। इसमें जो है पहला सब्जेक्ट जो है ना BEVAE 181, इसमें 50 नंबर का जो है वो एग्ज़ाम हुआ था। उसमें से यहाँ पे 16 नंबर जो है उनको मिले हैं। तो 16 नंबर जो मिले हैं तो 16 नंबर फेल माना जाएगा। इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना करें कि 50 में आपका 16 है तो आप पास हैं, आप बिल्कुल फेल है, क्योंकि मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 50 नंबर है और 50 नंबर का 35% आपका हो जाता है 18। तो अगर 50 में आप 18 या उससे अधिक लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे और 18 से कम है तो आप बिल्कुल फेल माने जाएंगे। लेकिन अगर अब आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। स्लाइड में देखिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बारे में हम जानेंगे कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जो है वो मार्क्स का क्या नियम है, क्या है। देखिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो दोस्तों, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में असाइनमेंट पासिंग मार्क्स जो है वो 40 है, यानी 100 में से आपको 40 एनी हाउ लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा आपको 40 लाना पड़ेगा। कितने में, 100 में, ठीक है। इतना क्लियर है। हमारा बैचलर डिग्री में कितना था, 35 मार्क्स था। मास्टर डिग्री में वही कितना बढ़ गया, 40 मार्क्स का वो एग्ज़ाम हो गया। यानी 40 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे, उससे कम लाते हैं तो आपको फेल मान लिया जाएगा। चलिए अब थ्योरी पेपर में देखते हैं, यानी एग्ज़ाम पेपर में देखते हैं। एग्ज़ाम जब आप देते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम का, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये मैटर हो गया, यहाँ मास्टर होगा, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स है ना वो 40% होगा। कितना होगा, 40%। यानी अगर आप 100 नंबर का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको यहाँ पे 40 लाना होगा और अगर आप 50 नंबर का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 20 लाना होगा।
ये मास्टर डिग्री की बात कर रहे हैं हम, ये एमए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एमए की बात कर रहे हैं, यानी आफ्टर ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। अगर 50 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो 20 लाते हैं या उससे अधिक लाते हैं तो आप पास हैं, 20 से कम आप फेल हैं। 100 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं तो 40 लाते हैं या उससे अधिक लाते हैं तो आप पास हैं, 40 से कम लाते हैं तो आप क्या है? आप बिल्कुल फेल हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो है ना आपका पूरा का पूरा जो आप समझ गए होंगे कि मार्क्स जो है बैचलर डिग्री प्रोग्राम में और मास्टर डिग्री प्रोग्राम में मार्क्स जो दिया जाता है वह किस प्रकार दिया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि बीसीए और एमसीए का मतलब क्या फंडा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को आपको समझना होगा। बीसीए और एमसीए दोनों में आपको पास करने के लिए एग्जाम में, ठीक है, मिनिमम 40% मार्क्स जो है आपको लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। यानी 50 नंबर की बात करें तो 20 मार्क, 100 नंबर का एग्जाम होगा तो 40 मार्क्स। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट खास ऐसे हैं जिनमें पास करने के लिए आपको 40 नहीं बल्कि 35% मार्क्स ऑब्टेन करना होगा। जैसे बीसीए में कुछ कुछ सब्जेक्ट, पूरा का पूरा बीसीए नहीं, जैसे बीएससी 040, ECO 01, ECO 02, FAG 02, यानी इतना सारा जो सब्जेक्ट है बीसीए के अंदर, इसमें से आपको पास करने के लिए मिनिमम 35% मार्क्स लाना पड़ेगा। बाकी सब में आपको कितना लाना पड़ेगा? बाकी सब में आपको दोस्तों 40 के 40 मार्क्स यहाँ पे लाना पड़ेगा, 40 मार्क्स। लेकिन सिर्फ इतना में जो है ना आपको लाना पड़ेगा सिर्फ 35। तो उम्मीद है कि पूरा जो मार्क्स का ये सिनेरियो था ना, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखे थे बैचलर प्रोग्राम, फिर आया हमारा मास्टर प्रोग्राम, उसके बाद हम पढ़े बीसीए और एमसीए प्रोग्राम के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और अगर आप फेल कर चुके यानी 18 नंबर से या 35 नंबर से आपका मार्क्स जो है काफ़ी कम है, तो उसके लिए भी एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि आपको आगे करना क्या। आगे कुछ करना है नहीं, जब फॉर्म फिलअप होगा आपको फॉर्म फिल करना है और आपको फिर से एग्जाम उसी सब्जेक्ट का देना है। आपको सारे सब्जेक्ट का एग्जाम बिल्कुल नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है।